सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास घड़ी बजाए यार्ड आ जाते हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। खबरें 9 आपके पास वंदना से लेकर शोभा यात्रा तक की, आहार के लिए किलोमीटर की यात्रा और फिर 6 दिन में 5 समाधियों की गाथा। शुरुआत करते हैं इस सम्मेश गढ़ी से। अरे कल ही तो बताया था, फिर आज यही। जी हाँ, परसों वंदना के दौरान मृत्यु, शीतला नाले पे आज का खुलासा करेंगे और साथ में कल यह हो गई। चढ़ते ना वंदना करते हैं, चलते हैं तो जैसे ही चढ़ते हैं कलीकुंड पहुंचते हैं, मतलब समझ लीजिए आप 250 मीटर भी नहीं, 300 मीटर 400 मीटर बस। वहीं पर 50-55 साल के थे, जबलपुर ग्रुप के साथ आए थे पनागर के। उनकी भी दिल का दौरा पड़ने से, हार्ट अटैक आने से लगभग 2-2:30 बजे की बात है रात की। एकदम जैसे चढ़े यात्रा करने, चढ़ते ही हो गई बात। वहाँ से नीचे लाए सेवायतन रेफर हो गया, गिरडी से ले गए, मालूम चला के मृत्यु हो गई। कोई आशा नहीं है। वहाँ से फिर वापस जबलपुर के लिए लेके चले गए। अंतिम क्रियाएं वहीं करेंगे। परसों भी ऐसी घटना हुई थी शीतला नाले के पास, और उसकी जड़ बताई गई। जैसे हमें जानकारी मिली कि वहाँ पर उनको चढ़ते चढ़ते हार्ट अटैक आया था। उनकी पत्नी साथ थी जिन्होंने से जानकारी मिली, लेकिन यह बाइकों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात हुई। वैसे बाइक सचमुच मुसीबत की जड़ हो रही है। रोजाना कोई ना कोई जानकारी जो मिली, कोटियों से मिली, कमेटी से मिली, कहीं से मिली, हमें रोज ना कोई गिरता है, चोट लगती है। लेकिन एक बात हमें युवाओं ने, कुछ ने फ़ोन किया, बहुत जानकारी और उनकी अलग सोच है। वो कहते हैं एक समय यहाँ पर लोग बैलगाड़ी से आते थे, आज बैलगाड़ी से नहीं आते हैं, फिर बस से आए, ट्रेन से आए, अब हवाई जहाज से आ रहे हैं। बदल रहे हैं ना। तो क्यों हमारे लिए इस बात को बार बार कहा जाता है कि बैलगाड़ी की, अब बाइक से न, बाइक से तीर्थ यात्रा का उनके लिए इतना महत्व नहीं है जितना समय का महत्व है। वो कहते हैं यहाँ की सड़कें सही हो, बाइक वाले सही हो, रास्ता सही हो, तो हमें यात्रा करने में सुगमता मिलेगी। ये उनकी दलील है युवाओं की, किसी वृद्ध की नहीं। और आज के युवा जो वहाँ से, अब वो डोली 4 कंधों के ऊपर डोली लेकर नहीं चलना जाते, 2 कंधों पर कुर्सी लेकर नहीं चलना चाहते। आज का युवा, जो पुराने चल रहे हैं वह चल रहे हैं। एक बदलाव आया है सोच के अंदर। लेकिन यह बाइकें हो रही हैं मुसीबत, 3 एक साथ चल रहे हैं, लेडीज चल रही हैं साथ में, झटके पड़ते हैं, कस के पकड़ना पड़ता है। यह सोच लीजिए क्या होता है उसके बाद। कहाँ हमारी शील के बारे में कहें, हमारी संस्कृति के बारे में कहें, हमारे व्यवहार के बारे में कहें, गिरते हैं, चोट लगती है, फिर कुछ नहीं बोल पाते। सरकार कहती है कि इसको चलती क्यों, एक जिम्मेदारी हमारी है, अगर हम रोक दें रुक जाएगी। हमने तो रोक रखी है, लेकिन आज कहीं ना कहीं उसके दोषी हम लोग ही हैं। और फिर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किस लिए? जो परसों चोट लगी थी, कहते गिर गए थे, वह बाइक से गिरे थे। आज उसकी बात को एक बार साफ कर देते हैं। कारण भी थे, ये भास्कर देख रहे हैं एक बार, इसमें नीचे फ्रंट पेज पर नीचे खबर छपी कि शीतला आने के पास नाक में खून आया, गिर गए थे बाइक से, बाइक पर 9-11 हो गया था और उनकी बाद में मृत्यु हो गई। अखबार में भी छपी बात। लेकिन उससे पहले इस तरह की अनेकों पोस्टें हमारे पास पहुंच गई थी कि सोशल मीडिया बदलता ना आजकल। जैन नेपाल को देखा है ना आपने, सब कुछ बर्बाद हो गया इस सोशल मीडिया से। सही क्या है, गलत क्या है, यह इस पोस्ट ने करा और लोगों ने हट के कह दिया कि वो गिरे, बाइक जिम्मेदार, बाइक जिम्मेदार। हकीकत क्या है वह भी बताएंगे। फिर परिवार वालों ने ये एक आवेदन दिया थाने के अंदर, जिसकी कॉपी आप देख रहे हैं। इसमें कहा गया कि हम कोई पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। अखबारों में छपा जो लोगों को कहा कि पोस्टमार्टम हुआ था, पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, इसलिए हमें बॉडी हुई थी, क्योंकि हम अंतिम संस्कार ही करना चाहते हैं। और दूसरा, वह शीतला नाले के पास गिर गए थे। लेकिन इसमें लिख दिया गया गंधर्व नाले। हमारे पास तस्वीर आई जो शीतला नाले से उतरते हुए डोली से आ रहे थे, वह भी दिखाती हुई आपको। लेकिन सच्चाई क्या है? अब 2 बातें आ गई। देखो, चैनल महालक्ष्मी ने कहा था कि वह स्वाभाविक रूप से हार्ट अटैक से हुई थी बात। हमने बाद में फिर बात करी अमर जी से, जो इनके आपके ब्रदर इन लॉ हैं टीटी नगर में, जिन्होंने भव्य पंचनामा कराया। क्या किसी दबाव में ऐसा कर रहे थे आप? क्या सच्चाई क्या थी और क्या क्या यहाँ पे कमी लगी आपको? उन्होंने कहा किसी कमेटी से हमें कमी नहीं, सुविधाएं मिली हमें। लेकिन एक उन्होंने सरकार से अपील की, क्यों सरकार ऐसा नहीं करती? सुनिए जरा कहानी। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक था या बाइक थी? सुनिए जरा अमर जी, आज आपने अस्थियां ली होंगी जी। आज वहां पर, कल क्रिया के बाद
बेटे भी आ गए होंगे। एक जी कुछ अखबारों में, कुछ सोशल मीडिया में इस तरह की मन बढ़ंत, मैं कहूंगा ये भ्रांति आ रही है कि सर, ये भ्रांति पैदा करने की प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ का जो लोकल का वातावरण है हाँ। उसको दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक बात मैं बहुत स्पष्ट बता दूं आपके लिए, मुझे किसी का डर नहीं है। ना तो मुझे यहाँ के प्रशासन का कोई डर है और बिल्कुल। ना ही मुझे यहाँ की पब्लिक का कोई डर है। हमने, लेकिन जो सत्य घटना है वो सत्य घटना को हम अभिव्यक्ति में व्यक्त कर रहे हैं अपनी। हमने, हमारे सगे बहनोई साहब हैं, कोई बाहर के किसी फॉर्मल सामाजिक व्यवस्था नहीं, हमारे सगे बहनोई साहब हैं। हमने, और हमारा परिवार साथ में, हमारी कमेटी के लोग हैं। हमने पंचकल्याण किया था, पूरी पंचकल्याण कमेटी हमारे साथ में, हमारे मित्रगण सब साथ में है। इसलिए वो कोई डर की बात नहीं है सर हमारे दिमाग में। हमें वो सब तरीके आते हैं निपटने के। ये घटना वहां की है जब हम यहाँ से उतरते, समझ लीजिए आप, ये पारसनाथ और गौतम घरदा टॉक से, और जहाँ से पारसन टॉक से जहाँ जहाँ मिलते हैं। हाँ। हमने, वो गंधर्व नाला बोलते, शीतल नाला बोलते हैं, शीतल नाला बोलते हैं। शीतल नाला की बात है वो। मतलब सीढ़ी चढ़ रहे थे। जी, सीढ़ी चढ़ के जहाँ वो अपन बैठते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, राइट में वो बैठने की जगह है। वो वाली जगह है वो। अच्छा, वहीं में थकान सी हो गई थी और वो हाँ सांस, जी बीपी बढ़ने लगा, मतलब वो आपका वो, और वो उसे गिर गए, चोट लग गई उन्हें, अब वो बस ये। एक्चुअली क्या है, वैसे यहाँ के प्रशासन को जो भी है, जब इतने लोगों का, टूरिस्ट लोगों का आपको बेनिफिट मिलता है तो निश्चित तौर से, जब आपको मालूम हो कि वो एक ऐसा स्पॉट है जहाँ तकलीफ बढ़ती है ऐसे लोगों के लिए, हाँ। तो बेहतर है वहां पर कोई मेडिकल एड या दूसरी कुछ व्यवस्था वहां पर प्लान करना चाहिए। कहाँ चल रहे, यहीं कर लो, अरे यहीं कर लो दर्शन यार, आओ चलो बात चलो। तो इसलिए जो है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, एक सवाल की भैया, एक कोई मेडिकल की वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ एक बहुत बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी संस्था जरूर अपनी है, ये मैं कहना चाहूंगा। हमने, कि जैसे मान लीजिए अपने यात्री लोग रात में चढ़ते हैं और सुबह तक जो भी घटनाएं होती है वो सुबह के टाइम होती हैं। हाँ। और यहाँ पर क्या होता है, देखिए, कोई भी, चाहे दैनिक क्रिया सबकी होती है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे हम और आप कोई भी हो। 365 दिन उनके पास, डॉक्टर के पास भी एक ही काम है। अब वो डॉक्टर रूटीन में उठेगा, नहाएगा धोएगा, 10 बजे वो अपनी क्लिनिक पे आके, हॉस्पिटल में आके बैठेगा। जब हम परसों जब गए तो वहां पर हमें जो हॉस्पिटल था, सरकारी अस्पताल में भी, डॉक्टर साहब हमको उस समय भी वहां नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बाद में आ गए, मतलब वो डॉक्टर, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि नहीं आए या सुविधा हमें नहीं मिली वो, लेकिन कहने का आशा ये है कि हमारे, चाहे संस्थागत हो चाहे सरकारी हो, सरकार को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं तो टूरिस्ट टूरिंग से की वजह से इनको इतना बेनिफिट मिल रहा है, तो बेहतर ये होगा कि वहां पर सरकार को भी पहाड़ पे कोई ऐसी व्यवस्था प्लान कर देनी चाहिए कि वहां पर सुबह के टाइम पे कोई डॉक्टर, जैसे किसी का बीपी बढ़ रहा है उदाहरण के लिए, और वो अपने को वहां दिखाना चाहे तो आधा घंटे को रेस्ट कर सकता है, उसको ऑक्सीजन की सुविधा मिल सकती है। और कोई इमरजेंसी आ रही है तो इमरजेंसी की सुविधा उसको मिल जाएगी। ऐसा कुछ प्रबंध होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये हमारी एडवाइस, हमारी पर्सनल एडवाइस है। खुश खबरी। मुंबई के विले पार्ला ईस्ट और वेस्ट दोनों की यह शोभा यात्रा निकली क्षमावाणी पर। खास बात ये नहीं, जगह जगह निकली, बहुत दिखाएंगे आपको आज, लेकिन पर यह उन सब में खास थी। विले पार्ला याद है, ओह हो जा, तो मंदिर थोड़ा सा अभी उसके बारे में कोई पता नहीं चला क्या हुआ है। हाँ, वैसे ही गलत कागज बनात कागज पूरे नहीं करते और दोषम सरकार में। ऐसे भी कहीं पोस्ट मिले जो अपने कोई कसूर बना रहे थे, यानी हम जानकारी बगैर देखे सोशल मीडिया में बोलते जा रहे थे। पर हाँ, खास बात क्या थी, इस यहाँ पर दिगंबर नहीं था, श्वेतांबर नहीं था, 13-20 नहीं था, मूर्ति पूजक स्थानकवासी नहीं था, यहाँ पर केवल जैन था। सभी संप्रदाय मिलके, सभी के संत एक साथ इस शोभा यात्रा में चल रहे, क्षमावाणी पर्व था, और फिर एक साथ इकट्ठा करके इसी में उस खुशखबरी की घोषणा हुई। बीएमसी से मिल गई अनुमति, सब जगह से। अब शीघ्र यहाँ पर शिखर बंद मंदिर का निर्माण हुआ। वही हमने अनिल जी से बात की, जिन्होंने बहुत मेहनत की, हमें जब से कह रहे हैं, कहते हैं अब जाके वह अप्रैल से चलते चलते हाई कोर्ट में आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के बाद अब यह अनुमति यूडी अर्बन डेवलपमेंट से भी अनुमति मिल गई है। 3000 स्क्वायर फुट नीचे, 3000 स्क्वायर फुट ऊपर, और फिर शिखर बंद मंदिर एक विशाल रूप से यहाँ पर बनेगा। सब कह रहे हैं इन अप्रूवल्स में अभी 1-2 महीने लग सकते हैं, बताया, और उसके बाद भव्य निर्माण तेजी से शुरू हो जाएगा। और इसकी वास्तव में कहते हैं ना, औपचारिक
ऑफिशियल घोषणा करी अमर कीर्ति जी ने, जब चारों संप्रदाय की इस शोभे बाद मीटिंग हुई, एक सभा हुई, उसके अंदर उन्होंने घोषणा की। और जो विधायक जी ने आके जिन्होंने बहुत मेहनत की, मुर्ची पटेल जी, उन्होंने भी कहा कि हम इस तरह का अनुमति मिल गई है, यानी सरकार से भी और हमारे संतों से भी। सुन लीजिए दोनों, पहले हम सुनते हैं अमर कीर्ति से और फिर सुनेंगे विधायक जी से। सुनिए जरा, बैक टू बैक खुशी खबरी की बात, विले पार्ले में बनेगा विशाल मंदिर। टिकट आ चुका है, कमिश्नर से पूरा अप्रूवल हो चुका है, बीएमसी से प्लान पास हो चुका है। अब वहीं पर हमारा वापस जैन मंदिर खड़ा होगा, वहीं पर हमारे जैन मंदिर का निर्माण किया जाएगा, हो जाएगा। ये हमारे लिए विश्वास हमारे अनिल भाई शाह ने हमारे लिए बात पहुंचाई है, वो संदेश मैं आपके तक पहुंचा रहा हूँ। ये मंदिर यदि पूर्ण निर्मित हो गया तो इसमें वास्तव में सबके लिए यहाँ पर जो है क्रेडिट दी जाएगी कि ये मंदिर जरूर दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण हुआ, किंतु इस निर्माण में जिनकी भूमिका है वो हमारे चारों समाज के लोग हैं और चारों समाज के सहयोग से ये समाज मंदिर का निर्माण हुआ। मैं आप सभी के लिए कहूंगा कि ऐसा संगठन का परिचय हम बार बार दिया करें। किसी ने बताया आज से 10 साल पहले ऐसी रैली निकली थी। कब निकली थी ऐसी रैली? ऐसा रथोत्सव हर साल होता है क्या? में दुकड़ा मारे વધારે કઈ નથી, પણ જે જૈન સમાજ ઉપર આફત આવી હતી, આપણા મંદિર ઉપર આફત આવી હતી, ત્યારે બધા જૈન સમાજ એક સાથે ઉભા રહ્યા હતા અને મને લાગે મહારાષ્ટ્રમાં 167 રેલીઓ સમર્થનમાં નીકળી હતી। મહારાષ્ટ્ર સરકારને તમારી દખલ લેવી પડી, આપણા બધાની દખલ લેવી પડી અને આ વિલે પાર્લામાં શિખરબંધ મંદિર બનવા જઈ રહ્યું છે। 1+1 કોઈની તાકાત નથી આ મંદિર રોકાવી શકે। કોઈ યંત્રણાઓ વચમાં આવી, અમારા ઉપર દબાવ આવ્યા, સંઘ ઉપર દબાવ આવ્યા, પણ કોઈ ઝૂક્યું નથી। બહુ જલ્દી શિખરબંધ મંદિર અહીંયા બનવા જઈ રહ્યું છે। મહારાષ્ટ્રમાં હિન્દુત્વવાદી સરકાર છે એટલે કોઈનું અહીંયા ચાલવાનું નથી અને બહુ જલ્દી તમામે જેટલાય મહેનત કરી છે બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। ખાસ કરીને અમારા આગેવાનો ભાઈ બધાએ। कई बार ऐसी ऐसी अविश्वसनीय घटनाएं हो जाती हैं, कहते हैं दांतों तले उंगली भी नहीं दब पाती है। गजब के ये दृश्य दिखा रहे हैं, परसों के दृश्य है। चतुर्मास, वैसे हमने मनीषी सुबंधी सागर जी हैं, 40-40 किलोमीटर उन्हें आर्मी जाते हुए देखा है हमने कई बार, गर्मी में भी और सर्दियों पर। चतुर्मास के दौरान आसपास चतुर्मास स्थान पर यही देखा, यही सुना, यही जानकारी मिली है। पर यहाँ देखिए सूरत के अंदर 100, 200, 50 हजार मीटर नहीं, 1, 1.5, 2 किलोमीटर नहीं, 6 किलोमीटर बाद आहार करने गए, धन्य हो गए। चतुर्मास के दौरान 6 किलोमीटर आहार के लिए जाना पड़ता है। देख दृश्य हो गए, और किस तरह से आहार कराया उसके भी दृश्य आप यहाँ देख रहे हैं। गजब गजब गजब, कहते हैं कई बार अनहोनी को होनी करते हैं। जब दिगंबर संत जहाँ पर मिल जाते हैं वहाँ कुछ खास खबर ऐसे ही बन जाती है। धन्य हो जाती है जिस परिवार को मिला, जिन्होंने अनुमोदना की और जिन्होंने खुद देखा। अब चित्रों में देखकर कुछ हिस्सा तो पुण्य का ले ही सकते हैं। सचमुच ये होती है खास 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 बात। मुनि श्री निराग सागर जी के दृश्य देखने के बाद अब आपके पास ही है अहमदाबाद से पिछले 6 दिनों में 5 समाधि, 3 आपको परसों बताई थी ना, आपको देखे थे आपने ना, पुष्पगिरी से, पहले अही क्षेत्र से, टोंक से और पुष्पगिरी तीर्थ से 3 समाधि जानकारी, और आज 2 की अहमदाबाद में बताया था। शुल्लिका अटलमती माता जी जिन्होंने आर्य दीक्षा ली गुरुवर आचार्य सुनील सागर जी से, और फिर कल प्रातः 3:28 पर उत्कृष्ट आचार्य जी से नमोकार मंत्र सब सुनते हुए पूरे 65 पिच्ची के संघ के सामने, कहते हैं उत्तमता की ये पराकाष्ठा होती है। वैसे 17 अगस्त से ही, बल्कि 28 अगस्त से कहें आप, उन्होंने सब कुछ इसे त्याग कर यम सल्लीन कदम बढ़ा दिए थे। और ये कहते हैं उत्कृष्ट रूप से, जब मालूम है अब स्वास्थ्य इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, और इस रूप में आगे बढ़ जाते हैं और उत्तम समाधि से, कहते हैं अपनी आगे के भवों को बहुत छोटा करके पहुंच जाते हैं। कल फिर
4-5 घंटे बाद अंतिम क्रियाएं डोला यात्रा निकाली गई, वह दृश्य देख रहे हैं आप। ये है अहमदाबाद से। आज सुबह सांगानेर जयपुर के पास चित्रकूट कॉलोनी के महावीर दिगंबर जैन मंदिर के अंदर मालूम नहीं, आचार्य सुंदर सागर जी, उन्हीं के सुशिष्य हैं मुंशी सुभाग्य सागर जी। उनकी आज प्रातः समाधि हो गई। 6 दिन में 5 समाधियां हुई हैं। कोई कह सकता है ऐसा क्या था, कोई कह सकता है उन्होंने इस समय के अंदर 5 ने ऐसे उच्च गति की ओर पहुंचने की दिशा ले ली। ये देख रहे हैं आप, मुनिषी सौभाग्य सागर जी आज प्रातः चित्रकूट कॉलोनी सांगानेर में महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में निर्मल भावों से इनकी समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी और सांदेवानी परिवार दोनों के प्रति हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। इधर से उधर घुमाते घुमाते अब आपके पास आ जाते हैं हम सीधा भद्दलपुर ईटखोरी में। ईटखोरी जहाँ देख रहे हैं अब ये, यहाँ पर भद्र काली का मंदिर है। पहला मंदिर अनोखा है जहाँ कोई पली नहीं चढ़ती है, कोई अपक्ष नहीं मिलता। यहाँ बाहर 100 दुकानें हैं कम से कम, चैनल मैंने खुद स्वयं देखी, एक पर भी आपको अपक्ष नहीं मिलेगा। गजब का कहते हैं पवित्रतम स्थान बन जाता है। कारण क्या है? 10वें तीर्थंकर का एक जन्म स्थान है। जी हाँ, ऐसे पावन जगह पर आइए, बढ़ते जरा उस तरफ, कुछ देखें तो सही। और यह है आकर्षक भव्य प्रतिमा पद्मासन। कहते हैं जब आप देखेंगे, नजर से देखेंगे ना इसको, तो गजब ढा रही है। कहते हैं 26 नवंबर को पाषाण को भगवान बनाने की तैयारी हो रही है। बस हमें जाना है तो हमें इंसान से अच्छे इंसान बनने की अपनी भी तैयारी शुरू करनी है। सबसे खास बात यहाँ की जो दिखा रहे हैं, ये बसीना नदी देख रहे हैं आप, ये लगभग जहाँ मंदिर है उससे 22 फुट नीचे है। और यहाँ की प्रकृति की छटा, दोनों तरफ हरियाली एकदम, और बीच से ये बहती बिल्कुल किनारे से, जहाँ से जिनालय का तेजी से निर्माण अंतिम स्थिति पर है, वहाँ पर इसकी बहते हुए कल शांति से। और आजकल तो मौसम ऐसा है, कहते हैं जैसे पूरी इतनी तेजी से उछाले मार रही है आजकल ये नदी, कहते हैं गजब हो जाता है। गंधर्व नदी में आके गया में आके मिल जाती है। पर यह दृश्य आगे प्राकृतिक वातावरण से भरपूर होते हैं। जब इस मंदिर के आगे पहुँचते एक बार बैठ जाइए आकर, तो देख लीजिए, ध्यान कीजिए, अपने अतीत को याद कीजिए, आगे के भविष्य की सोचिए। पर कहते हैं ना अतीत ना भविष्य, मैं कहाँ से आया, मैं क्यों आया, कहाँ जाना है, इन सवालों का चिंतन कीजिए। ये जानकारी देख रहे हैं आप पोस्टर से, पूरी जानकारी आपके पास दिख रही है। 26 नवंबर से 30 नवंबर भव्य नए जिनालय की तैयारी, और उसमें पाषाण से भगवान हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ स्वामी जी की प्रतिमा के साथ। आप लोगों की भी भोजनशाला भी नई बनी है तीक्षित्र कमेटी के सहयोग से यहाँ पर। और इस मंदिर के निर्माण में जम्मू प्रसाद जी वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके सहयोग से सुरेश झांद्री जी यहाँ पर महामंत्री, उन्होंने सारी जानकारी दी उन्होंने कि गणनीयारिका ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से इस भूमि का जैसे उत्थान हुआ। हर कल्याण भूमि पर उन्होंने कल्याण करके दिखा दिया और बता दिया कि इस तरह से तुम्हें अपनी पावन तीर्थों को सुरक्षित संरक्षित करना है। उन्हीं के प्रेरणा से आचार्य श्री भद्रभाऊ के सानिध्य में, वैसे वह रविंद्र स्वामी जी है ना, वह भी आपको मिलेंगे। चंद्रा मातमी जी का प्रेरणा है। एक भव्य 26 नवंबर से 30 नवंबर, तारीख नोट कर लीजिए। प्रकृति की छटा के बीच में आपने कई तीर्थों के भूमि गए होंगे, पर अब मौका है 10वें तीर्थंकर की जन्म भूमि पर आकर सुअवसर पाने का। यह पंच कल्याणक पाषाण को भगवान ही नहीं बनाते, एक इंसान के अंदर उस बैठे परमात्मा को भी एक जागृत देते हैं कि ऊपर से कषायों की मलिनता को हटाने का ये मौका मत छोड़िए। दिगंबर जैन युवा संघ गांव से जोड़ते, पहले मुंगला से 15 लोग चढ़े, देख रहे यात्रा में आप, ये शिरपुर जा रही है आज तक के लिए। मालेगांव पहुंची, कल की बात कर रहे हैं उसे। जगह जगह क्षेत्र में आरती करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं, युवा को एक नई युवा पीढ़ी के साथ। कि आपको हफ्ते में कहते हैं 3 घंटे देने हैं, लेकिन एक बार जोड़ के अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए। और ये पद यात्रा पहुंच रही है मालेगांव से शिरपुर में। भव्य देखिए कितने 135 लोग जुड़ गए वहां से, मालेगांव से भी। ऐसे जुड़ते जुड़ते पद यात्रा है, बढ़ते बढ़ते शिरपुर की ओर।
शोभा यात्रा की हमें बहुत लंबी सूची मिली है। ये दिखा रहे हैं हमें वो बागपत दिल्ली के पड़ोस से भगवान पार्श्वनाथ भगवान जी की यह शोभा यात्रा देख रहे हैं आप। हजारों झूमते हैं और कहते हैं, दोनों तरफ रहने वाले मकानों में लोगों को निकल निकल खिड़कियों से लोग देखते हैं, क्या है, यह एक जैन समाज के तीर्थंकरों की शोभा यात्रा रही है। अलग रूप में, अलग भय में, कहते हैं ये एक पहचान बनती है। ये नगर भ्रमण के रूप में जब चिन्ह पे चलते हैं तो लोगों के चेहरे यूं ही खिलते हैं। और जाते जाते कल की भी देख लीजिए, यह है दिल्ली के शांति मोहल्ला के पास की, बता रहे हैं पूर्वी दिल्ली की यह शोभा यात्रा। गजब का उत्साह होता है। कहते हैं ऊपर से इंद्र तो नहीं बरसे, पर पैरों से थिरके इस तरह के देखकर यह नृत्य होते हैं। एक फूल शादी के सामने होते हैं, पर यह गजब के नृत्य झूम कर कहते हैं, आज जब नगर भ्रमण को जिन बिंब निकलते हैं तो दोनों तरफ छटा निराली होती है, अद्भुत होती है। फिर मिलेंगे आपके साथ इसी तरह रात्रि 8 बजे, और शॉर्ट्स आपको कहते हैं बरसात की तरह आपको मिलते हैं। छोटी छोटी बातें छोटे छोटे रूप में के साथ, यह खबरों का आईना झरोकों के साथ। सादर जय जिनेंद्र।